नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कृषक ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के बारे में। तो इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में और एंकर इन्वेस्टर की जो लिस्ट है उसके बारे में और टाइमलाइन के बारे में, इम्पोर्टेंट के बारे में, वहीं फाइनेंशियल के बारे में भी देख लेंगे थोड़ा सा, और किस तरह से इशू कैटेगरी वाइज अलॉट किए जा रहे हैं वो भी देख लेंगे। तो आइए देख लेते हैं। बात करें आईपीओ के बारे में तो 6560 करोड़ के आसपास का पूरा इशू है। उसमें से करीबन 3560 करोड़ जो है फ्रेश इशू है और 3000 करोड़ के आसपास का ओएफएस रखा है कंपनी ने। अगर बात करें इनके प्राइस बैंड की तो 66 से 70 रुपये के बीच में प्राइस बैंड है, जो कि सारी डिटेल्स आगे देखने को मिल जाएगी। तो आइए आगे देख लेते हैं। अगर वहीं टाइमलाइन की बात करें आईपीओ के डेट्स के बारे में तो 9 सितंबर को खोल रहा है और 11 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास की रखी गई है। 66 और 70 रुपये के प्राइस रखा गया है इस आईपीओ में पर शेयर का। एक ये मतलब माइंड में स्टक होता है कहीं ना कहीं छोटा प्राइस देखकर कि उसको सब कोई खरीद सकता है। वहीं अगर बड़ा मान लो होता करीबन, ठीक है, इसका जो एक शेयर का प्राइस, तो वहाँ पे ठीक से मतलब माइंड में ना स्टक करता तो वह सब्सक्राइब होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं अगर लॉट साइज़ की बात करें तो करीबन एक लॉट में 214 शेयर लॉट होंगे। वहीं अगर आगे डिटेल्स की बात करें और तो इसमें करीबन जो रिजर्व रखा गया है 50% KYB के लिए रखा गया है। रिटेल की बात करें 35% और HNI की बात करें तो करीबन 15% HNI के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो बड़े बड़े फंड हाउसेज ने इसके लिए अप्लाई किया है। अगर डेट की बोलें तो 6 तारीख को बिड डेट थी इनकी एंकर इन्वेस्टर की और 1758 करोड़ एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने भरे हैं पूरे। और लॉक इन पीरियड भी है 50% का 30 दिन का और 90 दिन का। अगर पूरा बेचना है जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए 90 दिन का लॉक इन पीरियड होगा। वहीं अगर इनके एंकर इन्वेस्टर में बात करें कि कौन कौन से फंड हाउसेज हैं तो आइए देख लेते हैं एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट में कौन कौन से फंड हाउसेस ने अप्लाई किया है। एंकर इन्वेस्टर में बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, ठीक है, मॉनेटरी अथॉरिटी सिंगापुर है, करीबन यहाँ 3% स्टेक है, यहाँ 3.5% और यहाँ पे 1.5% के आसपास। HDFC म्यूचुअल फंड इसमें करीबन ने भी अप्लाई किया है। HDFC के काफ़ी जो फंड हैं उन्होंने अप्लाई किया। तो ये HDFC के करीबन 3-4 फंड हैं, इनकी भी करीबन 3-4% हिस्सेदारी इन्होंने भी खरीदी है। लार्ज कैप है HDFC के जितने भी फंड हैं। ICICI ने अच्छे खासी खरीदारी की है इसमें। करीबन ICICI का देखें तो इसमें 5% के आसपास ICICI ने खरीदा है। SBI ने भी अपना मतलब काफ़ी अप्लीकेशन डाला है और अलॉट भी हुआ है। करीबन इनका 5% के आसपास SBI ने। ब्लैक रॉक मतलब कहना ही क्या है, एक दिग्गज कंपनी, उसने भी अप्लाई किया है। और बहुत सारे मतलब फंड्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो कई कई परसेंट। और यहाँ पे कैपिटल ग्रुप ग्लोबल इक्विटी ने करीबन 5% के लिए अप्लाई किया है। न्यू वर्ल्ड फंड ने करीबन 5% के लिए अप्लाई किया है। तो मतलब अलॉट हुआ है उनको, एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट आ भी चुकी है। तो मतलब फ्यूचर के लिए देखकर ग्रोथ किया और नो डाउट एक अच्छी कंपनी भी है बजाज ग्रुप ही है। मतलब बोलना ही क्या, बहुत बड़ा एक तरह से कॉन्ग्लोमरेट बोल सकते हैं इसको, इस ग्रुप को। नेक्स्ट डिटेल की बात करें तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट डिटेल। वहीं अगर आईपीओ की कुछ डेट्स के बारे में दोबारा से बात करें तो आईपीओ 9 सितंबर को खुलना है, 11 को बंद होना है, ठीक है। अलॉटमेंट 12 तारीख को है सितंबर को। वहीं अगर 13 सितंबर को रिफ़ंड कर देंगे अगर शेयर्स नहीं अलॉट हुए तो, और 13 ही को डीमैट में शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मतलब डिपॉजिट हो जाएंगे। वहीं लिस्टिंग 16 तारीख को है, तो देखनी होगी लिस्टिंग किस तरह से होती है। अगर आगे बात % हिस्सेदारी है पहले लिस्टिंग से पहले। वहीं अगर आगे बात करें कुछ और बजाज ग्रुप के बारे में तो, और इस कंपनी के बारे में 2008 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। वहीं अगर इनकी बात करें कि ये करते क्या हैं तो 2015 से ये लोग
लोन ऑफर कर रहे हैं। मतलब 2015 से कंपनी ने लाइसेंस पाया था नेशनल हाउसिंग बैंक से के लिए। और वहीं अगर बात करें 2018 से इन्होंने अपना जो बांटना चालू कर दिया था, अपना जो भी लोन है, इनका लोन का काम है। वहीं बजाज ग्रुप की कंपनी है ये, तो ठीक है, डाइवर्सिफाइड है। और इन कई तरह से लोन देते हैं, जैसे होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंट, और बहुत सारी तरह से मतलब इनका यही काम है, लोन देना। मैक्सिमम करीबन इनका 90% के आसपास का यही काम है, हाउसिंग फाइनेंस के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराना हाउसिंग के लिए। वहीं अगर कंपनी के आगे और डिटेल्स की बात करें, अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, तो इनका जो रेवेन्यू है ये करीबन 34% इनका रेवेन्यू लास्ट जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है उनमें 34% रेवेन्यू में ग्रोथ हुई थी। वहीं बात करें इनके प्रॉफिट की, पैट की, तो करीबन 38% की उसमें ग्रोथ देखने को मिली है पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था। वहीं एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। फिगर करोड़ में, तो 48,000 करोड़ के आसपास के एसेट थे 2022 में, जो बढ़ के यहाँ पे करीबन 31 मार्च 2024 में 81,827 करोड़ के हो गए। कुल मिला के डबल के आसपास के इनके जो मतलब इनके एसेट्स थे वो डबल हो गए। वहीं अगर ये बात करें इस लेटेस्ट क्वार्टर की, तो 88,538 करोड़ हैं, पिछले क्वार्टर से बढ़कर आए हैं। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डाटा दिया है और ये 3 साल का डाटा दिया है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू करीबन इनका 3767 करोड़ था मार्च 2022 में, और वहाँ से बढ़ के करीबन डबल हो गया मार्च 31 मार्च 2024 तक 3 साल में। अगर वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें लेटेस्ट क्वार्टर की, तो 2208 करोड़ के समथिंग आया है इनका जो रेवेन्यू है। अगर पैट की बात करें तो 709 करोड़ के आसपास था 2022 में 31 मार्च, और वहाँ से एक तरह से कंपनी का जो पैट था वो 2023 में करीबन 1257 करोड़ हो गया, कुल मिला के डबल के आसपास का। और वहीं 1731 करोड़ 31 मार्च 2024 तक रहा। अगर लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो करीबन 482 करोड़ के आसपास का इनका जो पैट है। तो अगर 4 क्वार्टर की बात करें तो करीबन 2000 करोड़ के आसपास का मुझे ऐसा लग रहा है कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025 में जाके इनका करीब यही फिगर आने वाला है। तो इनके पैट लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो लगातार बढ़ रही है। अगर रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। 1858 करोड़ के रिजर्व्स थे 2022 में, वहाँ से बढ़ते बढ़ते 4200 करीबन 52 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। तो कुल मिला के 1.5 गुना के आसपास के रिजर्व्स। और इनका बोरिंग का काम है, तो बोरिंग्स पे इन कंपनियों पे ध्यान नहीं दिया जाता। करीबन उधार पैसा लेकर और बांटना, सस्ते जो ब्याज है उस पे लेके और महंगे ब्याज पर बांटना, तो कंपनी का यही काम ही है। तो डेट पर इतना ध्यान नहीं दिया जा सकता यहाँ पे इन फाइनेंस की कंपनियों में, एनबीएफसी कंपनीज में। और वहीं और बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो इन फाइनेंस कंपनी में जैसा कि मैंने बताया कंसीडर करने की बात होती ही नहीं। पीई की बात करें तो करीबन 30-31 के पी पर आईपीओ ला रहे हैं। तो अगर इनके देखेंगे कि अब पीई के हिसाब में, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब में, कि इनके कंपैरिजन में कंपटीटर कौन कौन से हैं और उनका क्या मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है। कंपनी के कुछ नेक्स्ट डिटेल की बात करें तो कंपनी ने कुछ पोर्शन अपना रिजर्व रखा है। तो बात करें अगर कंपनी के ने कुछ पोर्शन क्यों रिजर्व रखा है, इनकी 2 कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। अगर इनके शेयर्स करीबन 30 अगस्त के पहले किसी ने ले रखे हैं, मतलब 29 अगस्त को ले रखे होंगे, तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा इस आईपीओ में। और रिजर्वेशन 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कुल मिला के 10% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बट प्रायोरिटी दी जाएगी उनको मतलब अलॉटमेंट में, और उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये डिटेल्स थी। अगर पीयर कंपटीटर की बात करें तो आइए पीयर कंपटीटर देख लेते हैं कंपनी के कौन कौन से हैं। दिग्गज हैं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, कैनफिन
जो इनका कैनफिन एक फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस है, वो भी इनका कंपटीटर है ठीक ठाक। अगर इनके पी की बात करें तो 7 के पी पर LIC रन कर रही है। इनका पी 31 के आसपास, ये 30-31 के आसपास ला रहे हैं, तो सस्ते वैल्यूएशन पर कहीं ना कहीं LIC का जो स्टॉक है ट्रेड कर रहा है। वहीं 12 के पी पर PNB है, और 12 के आसपास के पी पर 13 के आसपास का कैंपिन होम्स का है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगी है वैल्यूएशन। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी है, वैल्यूएशन महंगी होने का जस्टिफाइड रीज़न ये भी है कि जो बजाज ग्रुप है ना, वो एक मतलब बहुत बड़ी पहचान रखता है, और क्यों ना हो तो उसका कुछ फ़ायदा ले रहे हैं ये। और वहीं अगर नेक्स्ट बात करें पीयर कम्पिटिटर्स के बारे में, तो आधार हाउसिंग फाइनेंस वगैरह है, 18 के पी पर ट्रेड हो रहे हैं। आवास फाइनेंस है, कहीं ना कहीं 25 के आसपास के पी पर ट्रेड कर रहे हैं। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस करीबन 24 के आसपास के पी पर। होम फर्स्ट फाइनेंस ये 24 के आसपास के पी पर। तो मतलब सबसे महंगी वैल्यूएशन पर ये IPO ला रहे हैं। उसका रीज़न भी यही है जो मैंने बताया। तो ये था IPO के सारे डिटेल्स के बारे में। चीज़ें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।